वेलकम टू प्राइमलेशन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग जो कल नंबर सिस्टम क्लास 9th का पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा, कल हम क्या क्या बात किए थे पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल हमने बात किया था कि अगर जो कोई x है और y है और x लेस देन y होगा तो इसके बीच में जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, तो 1/2 x प्लस वाई। और ये x से बड़ा होता है और y से छोटा होता है। उसके बाद अगर जो बहुत अधिक वैल्यू अगर जो दे रखा है, अधिक संख्या निकालना हो, अधिक नंबर निकालना हो, तो उसके लिए y d बराबर y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। ठीक है, तो कल हम लोग इस पे बात किए थे। आइए आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले समझिए, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल कहते किसको हैं, ये आप पहले अच्छे से इसका लिखेंगे। इसको मैं लिख रहा हूँ, लिखिए आप भी। एवरी फ्रैक्शन p अपॉन q कैन be expressed as a decimal if the decimal expressed of p by q terminate that is comes to an end ठीक है, पहले इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। आप अच्छे से अपना नोट्स बनाते चलिए। इन देन द डेसिमल सो ऑब्टेन इज कॉल्ड देन द डेसिमल सो ऑब्टेन called is terminating डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल उसको हम लोग कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल में 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25। ठीक है, तो 0.25 क्या होगा, यह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स एक इंड आपको दिखे। जैसे हम बात करेंगे 5/8, इसको हम लोग लिखेंगे 0.625। तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अभी आगे हम रेकरिंग की भी बात करेंगे। बोलिए, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? अब आइए यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पर हम बात करेंगे। इसको आप अच्छे से लिखिए। जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑफ फ्रैक्शन p अपॉन q, ऑफ फ्रैक्शन p अपॉन q, ऑफ फ्रैक्शन p अपॉन q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल only when prime factors of q
प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q is 2 and 5 ओनली। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 1/4, 1/25, 1/100, 1/8 etc. ये सब जितने हैं इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें केवल 2 और 5 है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसमें जितने मैं एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि आप नॉमिनेटर में आप कुछ भी ले सकते हो। 13/20, आपको केवल डिनोमिनेटर ध्यान देना है। आप 41/100, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप 100 से ऐसे सिंपल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 0.41, और 0.41 क्या है, टर्मिनेटिंग है। बोलिए सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? आइए अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम इस पे बात करते हैं। पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो होगा ये क्या होगा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, फाइंड which of the following rational number are terminating decimal, are terminating decimal। ठीक है, पहला जो प्रश्न है ये है 5/32, दूसरा प्रश्न है 11/24 और तीसरा प्रश्न है 27/80। आइए बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, 32 है। 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, यानी कि जहाँ पे केवल 2 और 5 फैक्टर होगा वो सभी क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। इट मीन्स पहले को हम लोग क्या कह दें, पहला टर्मिनेटिंग है। आइए सेकेंड पर, सेकेंड को देखें, यहाँ पे क्या है 24। 24 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ 3 आ गया, क्या रहना, क्या ये बराबर है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n? नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। बोलिए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। केवल 2 और 5 रहना चाहिए, वही टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 3 दे दिया इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है 80, समझिएगा। 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो पहला जो है टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और तीसरा जो है ये टर्मिनेटिंग है। बोलिए सबको अच्छे से समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत अच्छे। आइए नेक्स्ट जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, रिपीटिंग ROR, रेकरिंग डेसिमल।
रिपीटिंग डेसिमल, या उसी को हम लोग रेकरिंग से जानते हैं। ये क्या होता है, पहले इस पे हम बात करें। अ डेसिमल in which a digit are a set of digits repeats periodically is called repeating or recurring decimal। ठीक है, यानी कि पीरियडिकली का मतलब वो बार बार, जैसे आ गया 0.66666, उसका कहीं इंड ना हो, हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि जो डिजिट है वो डेसिमल के बाद उसका अंत नहीं हो रहा, उसका इंड नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूंगा, जो पहला एग्जांपल है वो 2/3, इसको हम लोग लिखेंगे 0.6666 और इसको ऐसे लिखा जाता है, और जो डिजिट के ऊपर होता है उसको बार बोलते हैं। इस बात को आपको समझना है। जैसे सेकंड है 3/11, 3/11 का होगा 0.27 डॉट डॉट, इसको हम लोग 0.27 के ऊपर जितने डिजिट या संख्या जो रिपीट होगी उसी के ऊपर आपको ये बार लगाना है। ठीक है, अब आइए तीसरा होगा जो कि कई जगह इसका यूज़ भी होगा, 15/7। 15/7 का होगा 2.145827 के ऊपर बार। इसका यूज़ भी हम लोग कई जगह करेंगे अभी। ठीक है, तो ये था आपका रेकरिंग। ठीक है, आप इसको लिखते चलिए। आइए, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेंथ ऑफ अ पीरियड। लेंथ ऑफ अ पीरियड, लेंथ ऑफ अ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा। देखिए, इसको लिखते हैं रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, रिपीटेड नंबर ऑफ decimal places, repeated number of decimal places in a rational number, is called length of a पीरियड। ठीक है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ पीरियड। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे मैं अभी एक इससे पहले जो एग्जांपल दिया था, मैं उसको फिर लिखूंगा 15/7। इसका क्या होगा, 2.145827 के ऊपर बार। ठीक है, 2.145827 नहीं, यहाँ पे 57 होता है, सॉरी 57 के ऊपर बार। यानी कि जो इसका पीरियड होगा, जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा वो होगा 6। देखिए यहाँ जो इसका लेंथ पीरियड होगा, सो द लेंथ पीरियड ऑफ रेशनल नंबर इज 6। बोलिए, बात समझ में आ रहा है सबको? यानी कि ये वाला जो हमारा
पॉइंट होगा जिसके ऊपर बार लगा रहेगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगे रहेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका लेंथ ऑफ पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट होगा वो होगा थोड़ा सा जितना हम लोग पढ़े हैं इस पर हम बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको रेशनल नंबर में बताया मैं उस पर बात करता हूँ। क्या पढ़े हम लोग पहला जो था, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ एक्सप्रेसिबल एदर एज अ टर्मिनेटिंग और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी कि जो रेशनल नंबर होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रेकरिंग भी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है इसको आप करिएगा, एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। एक्सप्रेस 3 होल 1/8, एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। चलिए आइए, मैं आपको इसको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आप क्या लिख सकते हो, तो 3 + 1/8। कोई डाउट है? अब यहाँ पे ये 3 तो होगा ही, फिर उसके बाद प्लस 1 में 1 को 8 से डिवाइड किया जाए, नहीं जा रहा है, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा। एक डेसिमल से एक 0 का निर्माण होता है। फिर उसके बाद कितनी बार में, एक बार में, फिर यहाँ आ गया 2। जब आप यहाँ डेसिमल लगा लिए तो 0 बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ 2, फिर क्या आएगा 4 और 5 बार में ये कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया 3 + 0.125 और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3.125। कोई डाउट किसी को? हाँ, अगर जो ये पूछ देता डायरेक्ट हमसे कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इस बात को भी समझना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन अगर जो दे देगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है, फिर इसको आइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 होल 1/8, 8 3 ज़ा 24 और 1 25/8। और यहाँ पे जो d है, जो डिनोमिनेटर है, इसको आपको देखना है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर 3, मीन्स जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में होगा वो क्या होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। इट मीन्स इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, आइए एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं, एक प्रश्न और हम लोग लिया जाए। एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। समझिएगा, अब सबसे पहले अगर जो ऐसे बोल दे कि आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग, आपसे पूछ सकता है, तो हमें ऑप्शन में जब भी इस टाइप का प्रश्न देगा कि इनमें से कौन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करोगे, केवल उसका डिनोमिनेटर मीन्स जो P/Q के फॉर्म में जो है, तो केवल Q का फैक्टर चेक करना है, क्या होना चाहिए 2 और 5 का केवल फैक्टर होना चाहिए। तो ये आपको देखने से ही लग जाएगा यहाँ पे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो 11 से डिवाइड किया जाए, 2 को पॉइंट लगाइए, यहाँ 0, 11 से कितनी बार में, एक बार में, 9 आ रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 0, 8, फिर यहाँ 2, 0, फिर एक बार में, फिर यहाँ देखिएगा 11 और फिर 9 आ रहा है, फिर 0, फिर 8 बार में। इट मीन्स जो 2/11 आ रहा है 0.181818 इस टाइप से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर बार। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और करते हैं, आपके एग्जाम में ही आएगा। ठीक है,
एक्सप्रेस 4 होल 2/5 एक्सप्रेस 4 होल 2/5 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, आप बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 2/5। कोई डाउट किसी को? ये क्या है, ये होल नंबर है, मीन्स इसको तो ऐसे 4 आप लिखोगे ही, और इसको अब चेंज करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो आइए इसको चेंज किया जाए, 5 से 2 को डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पे डेसिमल, यहाँ 0 लगाइए। ठीक है, 5 से 2 को डिवाइड करना है, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। इट मीन्स इसमें 0.4 आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.4। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आइए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इस पर हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर जो कोई नंबर दिया है, एक्सप्रेस P/Q एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर बार इन फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि अभी हम लोग रेशनल नंबर से टर्मिनेटिंग चेंज कर रहे थे, अब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग से हम लोग रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे आप ले लीजिए इसको, लेट x = 0.3 के ऊपर बार। और इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं पहले एक बार बात करूँगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 3 3 3 और ऐसे आएगा। ठीक है, यानी कि अब क्या करोगे आप, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो, फिर मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल और राइट साइड में जाएगा। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 3.3333 ऐसे। ठीक है, और इसको हम लोग कर लें इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए 10x से सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करिए, तो 10x से x जाएगा तो क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं और यहाँ डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उसमें से माइनस करेंगे हम लोग तो कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 3 बचेगा, यानी कि जो हमारा x का वैल्यू होगा वो क्या होगा 3/9 या x बराबर 1/3, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा x = 1/3। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग इस पर लेंगे। हाँ, अब है 1.4 के ऊपर बार लगा है, इसको हम लोग को चेंज करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, तो लेट x = 1.4, बहुत अच्छे समझिएगा। और यहाँ पे आपको इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लेना है, फिर क्या करना है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड 10x, और यहाँ पे एक डेसिमल राइट साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14.4 के ऊपर बार।
जितने 10 से आप जितना यहाँ पे 0 बढ़ता जाएगा उतने ही डेसिमल राइट साइड खिसकता जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या किया जाए, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए। 10x से x जाएगा, क्या जाएगा 9x, और यहाँ 14.4 और ये 4, तो ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 14 से 1 जाएगा, कितना आएगा 13, x बराबर 13/9, और यही आपका वैल्यू होगा। और ये किस फॉर्म में होगा, तो P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 0.245 और 45 के ऊपर केवल बार लगा है, ठीक है। देखिए लेट x बराबर 0.245, ये हो गया आपका। अभी इसको एक चीज़ आपको समझना है, जो डेसिमल होगा ना, तो जो रिपीटिंग नंबर है उससे पहले रहना चाहिए, इस बात को समझना है। यानी जो डेसिमल है वो रिपीटिंग जो नंबर हो या डिजिट हो उससे हमेशा पहले रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पे डेसिमल उससे पहले है, नहीं है, तो आप पहले सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हो गया 10x और ये राइट साइड चला जाएगा यानी 2.45। और अब देखिए यहाँ पे जो रिपीटिंग नंबर है ना उससे पहले डेसिमल दे रखा है, यानी कि अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लें। समझिएगा अभी यहाँ पे कितना नंबर है, रेकरिंग से कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं। तो 2 डिजिट के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1000x, और यहाँ 245 और पॉइंट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 45 के ऊपर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। बोलिए समझ में आ रहा है सबको। फिर अब क्या करें, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2 में से एक इक्वेशन को घटा देंगे। 1000x से 10 जाएगा, क्या जाएगा 990x, और यहाँ जो रेकरिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और 245 से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 243 आएगा, और x बराबर होगा 243/990, यानी इसका जो आंसर होगा वो, कोई डाउट किसी को, डाउट नहीं है ना, बोलिए अच्छे से समझ आना चाहिए। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। आइए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। एक क्वेश्चन और दिया गया है 163 और 3 के ऊपर बार लगा है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, इस बात को समझना है अच्छे से आपको। आइए इसको भी हम लोग करें। लेट x बराबर 0.1633 के ऊपर बार। अभी मैं बात किया कि कभी भी जब हम इस ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो जो नंबर होगा या जो डिजिट होगा वो हमेशा जो रिपीटेड वाला होगा, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग का पोर्शन होगा वो हमेशा डेसिमल के पास रहना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो कितने डिजिट इधर ले जाना है 2 डिजिट, और 2 डिजिट का मतलब होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे पहले आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100x हो जाएगा और ये 16.3। सबसे पहला जो काम है वो यही है कि डेसिमल को रेकरिंग के पास लेकर जाना, ठीक है। अब ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें, अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक राइट साइड में जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अब 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करें हम लोग, क्या हो जाएगा 1000x, और ये 163.3, और ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो 1000x से 100 जाएगा, 1000x से 100 जाएगा तो क्या आएगा 900x।
और यहाँ पे जो रेकरिंग पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 163 और माइनस कितना होगा, माइनस होगा 16 बोलिए, यानी x बराबर 163 से 16, 13 से 6 जाएगा 7 और 15 से 1 जाएगा 14 और अपान क्या हो जाएगा 900। बोलिए सबको अच्छे से समझ में आया? सबको अच्छे से समझ में आया? समझ आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर समझ में आ रहा है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिससे सभी लोग जुड़ें। ठीक है, आइए मैं इस पे होमवर्क देता हूँ आपको। मैं इस पे होमवर्क दे रहा हूँ, लिखिए, होमवर्क लिखिएगा। express each of the following decimal as a fraction, in simplest form. As simplest form 0.3, 0.42 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, आपको उतार लेना है और 10 क्वेश्चन आपको करना है। जल्दी से आप उतार लीजिए। अब आइए मैं इस पर और होमवर्क दे रहा हूँ। आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम होमवर्क लिख दे रहे हैं आपको। होमवर्क है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, find terminating decimal। ठीक है, पहला जो है 13/80, 7/24, 5/12, 8/35, 8/160, 16/125, 16/90, 125/250, 1625/10,000, 789/240। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको उतारिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आइए, और लास्ट क्वेश्चन जो होगा ये होगा कन्वर्ट
each of the following into a decimal. Convert each of the following into decimal form. पहला क्वेश्चन है 5/8, 9/16, 7/25, 8/9, 16/25, 5/9, 3 whole 1/5, 5 whole 2/3, 6 whole 3/7 और 13/5। ठीक है, तो इतना आप लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, जितने बच्चे हो सकें उतने बच्चों को जोड़िए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।